दोस्तों, हिंदुस्तान के फाउंडिंग फादर महात्मा गांधी सब कॉन्टिनेंट की आज़ादी में काफ़ी प्रोमिनेंट फिगर थे। इंडियंस की नज़र में महात्मा गांधी उनके लिए एक निजात दहिंदा थे, जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी हिंदू कौम की फ्रीडम स्ट्रगल के लिए सर्व कर दी। भारतीय अवाम इन्हें बड़ा मोहतबर समझती है। ब्रिटिश गवर्नमेंट महात्मा गांधी की सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स की वजह से कई बार अपने फैसले वापस लेने पर मजबूर हो गई थी। इंडिया की हिस्ट्री में इस पॉलिटिशियन की अहमियत इतनी ज़्यादा है कि इंडियन करेंसी पर इसकी तस्वीर छापी जाती है। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि गांधी को महात्मा कहने वाली हिंदुस्तानी कौम जब 15 अगस्त को अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करती है, तब ये लोग इस बात को भूल जाते हैं कि गांधी ही वो शख्स था जिसने हिंदुस्तान के टुकड़े करवाने में अंग्रेज़ों और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का साथ दिया था। बदकिस्मती से बहुत से इंडियंस को अपने बानी की ये तल्ख हकीकत नहीं मालूम, और इसीलिए हिंदुस्तानी कौम महात्मा गांधी को लेकर मुख्तलिफ राय रखती है। कुछ इंडियंस उन्हें फ्रीडम फाइटर समझते हैं, जबकि कुछ उन्हें नेगेटिवली पोर्ट्रे करते हैं। लेकिन महात्मा गांधी की असल हकीकत क्या है, ये आप इस वीडियो में जान सकेंगे। दोस्तों, महात्मा गांधी 1869 में इंडियन स्टेट गुजरात में पैदा हुए। अपनी ज़िंदगी के इब्तदाई साल इन्होंने गुजरात में ही गुजारे। 22 साल की उम्र में ये इंग्लैंड चले गए, जहां इन्होंने वकालत की डिग्री हासिल की, और फिर ये साउथ अफ्रीका मूव हो गए। साउथ अफ्रीका में 21 साल गुजारने के बाद महात्मा गांधी हिंदुस्तान वापस आ गए, जहां इन्होंने अपना सियासी सफ़र एक जिम्मेदारी की हैसियत से शुरू किया। गांधी ने यह महसूस कर लिया था कि हिंदुस्तान को अगर अपनी खोई हुई डिग्निटी दोबारा हासिल करनी है तो अंग्रेज़ों से सेल्फ रूल की डिमांड करनी होगी। इस सोच और फिक्र को इन्होंने हकीकत में तब्दील करने के लिए मज़दूरों और किसानों को मुतहर्रिक किया, और थोड़े ही अरसे में एक मुनज़्ज़म जमात बनाकर ब्रिटिश राज के ख़िलाफ़ खड़े हो गए। इनकी तहरीक का मेन एम था हिंदुस्तान से गुर्बत ख़त्म करना, औरतों के हुकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करना, और ब्रिटिश राज के लागू किए गए लैंड टैक्स के खिलाफ जद्दोजहद करके उसे ख़त्म करवाना। महात्मा गांधी चूँकि खुद गरीब किसानों के बीच में पले बड़े थे, इसलिए ये उनकी मुश्किलात और मसाइल के बारे में बखूबी वाकिफ़ थे। अंग्रेज़ों ने महात्मा गांधी के जवान होने तक हिंदुस्तान पर तकरीबन 100 साल हुकूमत कर ली थी। इन 100 सालों में ब्रिटिश राज ने हर मुमकिन कोशिश की कि लोकल इंडियंस को गुर्बत की चक्की में पीस कर सिर्फ मज़दूरों और ग़ुलामों के लेवल पर रखें। ब्रिटिशर्स बड़ी बड़ी ज़मीनों पर कब्जा करके उससे लाखों रुपया कमा लेते थे, और लोकल इंडियंस को सिर्फ थोड़े से पैसे देते थे। महात्मा गांधी फेलो इंडियंस के साथ ऐसा सलूक होते देखकर बहुत परेशान होते थे। ये जानते थे कि अंग्रेज़ हिंदुस्तान में सिर्फ लूट मार करने आए हैं, और इनके यहाँ रहने से हिंदुस्तान का आम शहरी सिर्फ पिसता रहेगा, जैसे पिछले 100 साल से पिस रहा था। ब्रिटिश राज के खिलाफ महात्मा गांधी कई सालों तक ईंट की दीवार बनकर खड़े रहे। इन्होंने मुतादिद बार सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू की, जो ये नॉन वायलेंट अंदाज में मैनेज करते थे। इस तरह की तहरीकों में लाखों लोग इनका साथ देते थे। गांधी ने लोगों के लिए भूख हड़ताल की, जिसकी वजह से इनकी सेहत पर काफ़ी मनफी असरात पड़ना शुरू हो गए थे, और जो भी जमा पूंजी इनके पास थी उससे गरीबों की मदद करके उनका सहारा बनते रहे। महात्मा गांधी की ऐसी लाजवाल कोशिशें और स्ट्रगल्स ही थीं जिसने पूरे हिंदुस्तान में स्वराज यानी सेल्फ रूल और इंडिपेंडेंस की सोच को परवान चढ़ाया था। इसलिए इन्हें महात्मा गांधी कहा जाता है। लेकिन इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए बरे-सग़ीर के मुसलमानों ने इनके साथ क्या चाल चली और ये किस तरह अंग्रेज़ों और कायदे आज़म के जाल में फंसे, ये बात बहुत से हिंदूज़ नहीं जानते, जो इंडिया में आज भी महात्मा गांधी को एक हीरो की तरह समझते हैं। दोस्तों, हिंदुस्तान में आज़ादी की तहरीक जैसे ही परवान चढ़ना शुरू हुई तो हिंदू मुस्लिम फसादात में तेज़ी से इजाफा होने लगा। ये देखकर मुसलमान पॉलिटिशियंस, जिनके पास अच्छी खासी दौलत थी, समझ गए थे कि अंग्रेज़ों के जाने के बाद हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह पाएंगे। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को भी वक्त के साथ साथ इस बात का अंदाज़ा होने लगा था, और यही वो टर्निंग पॉइंट था जब हिंदुस्तान की आज़ादी के साथ साथ एक मुसलमान रियासत के क़याम की कोशिशें शुरू हो गई थी। लेकिन इस खेल में महात्मा गांधी किस तरह ब्लैकमेल हुए, ये बहुत कम लोग जानते हैं। दोस्तों, महात्मा गांधी और जिन्ना साहब दोनों ही गुजरात के थे, इसलिए इन्हें एक दूसरे से थोड़ी बहुत एफिलिएशन तो थी। फिर ये दोनों पढ़े लिखे भी इंग्लैंड से थे, इसलिए ये अंग्रेज़ों के मिजाज को समझते थे। अंग्रेज़ों ने 1940 आते आते हिंदुस्तान को जितना लूटना था वो लूट लिया था, और अब मज़ीद कुछ रहा नहीं था कि अंग्रेज़ यहाँ से ले जाते। हिंदुस्तान 1945 तक मजहबी फ़िरकावारियत की बुनियाद पर इतना तकसीम हो चुका था कि इंडिया की कोई गली ऐसी नहीं थी जहां हिंदू मुस्लिम झगड़े लड़ाइयाँ नहीं होती हों। जिन्ना साहब पाकिस्तान की डिमांड बहुत शिद्दत से कर रहे थे, जबकि गांधी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। कभी गांधी साहब जिन्ना को कहते कि आप पाकिस्तान बना लें, जिस पर इंडियंस उनसे शदीद इख्तलाफ करने लगते, तो कभी गांधी जिन्ना साहब के खिलाफ बयानात देना शुरू हो जाते। पूरे हिंदुस्तान में हर जगह अफरा तफरी फैल रही थी, लेकिन उसके बावजूद इन दोनों लीडर्स ने एक दूसरे से मिलना मिलाना बंद नहीं किया। उसकी वजह यह थी कि दोनों ही गुजराती थे और एक गांव से ही ताल्लुक़ रखते थे। गांधी ने तो जिन्ना साहब को एक बार हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनने की पेशकश भी कर दी थी, अगर वो पाकिस्तान बनाने की डिमांड से पीछे हट जाते। लेकिन कायदे आज़म ने उनकी डिमांड हरगिज़ कबूल नहीं की। यहाँ कायदे आज़म की आला ज़रफ़ी की दाद देनी चाहिए कि उन्होंने ज़ाती मफादात को नज़रअंदाज करके हिंदुस्तान के मुसलमानों के मुस्तकबिल पर गौर किया
और यूं सियासी स्ट्रगल दोस्ती यारी की भीड़ चढ़ गई, जिसके बाद बिलाखिर गांधी ने जिन्ना साहब के हक में सरेंडर कर दिया और पाकिस्तान बन गया। दोस्तों, महात्मा गांधी ने जब कायदे आज़म की डिटर्मिनेशन के सामने सरेंडर किया तब हिंदुस्तान में इनके खिलाफ शदीद नफरत शुरू हो गई। हिंदू कौम दो ग्रोहों में तकसीम हो गई। एक वो था जो हिंदुस्तान के आज़ाद होने पर खुश था और गांधी साहब को लीडर तस्लीम कर चुका था। ये वो लोग थे जो आज तक कांग्रेस के डाई हार्ट सपोर्टर्स रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ वो थे जो गांधी की कायदे आज़म की तरफ नरम दिली और पाकिस्तान बनने की हिमायत पर उनसे शदीद नफरत करते थे, इस हद तक कि ये लोग गांधी से भरपूर बदला लेना चाहते थे, जो 1947 के कुछ ही महीनों बाद नाथूराम गॉडसे नामी एक इंडियन स्टूडेंट ने उनसे लिया। दोस्तों, महात्मा गांधी का पाकिस्तान बनाने में ऐसा रोल जिसमें वो जिन्ना साहब के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखना शुरू हो गए थे, आपको कैसा लगता है? मैं ये बात जानता हूँ कि हिंदुस्तान में बहुत से ऐसे लोग हैं जो गांधी को पसंद नहीं करते और मेरी इस वीडियो को देखने के बाद उनकी नफरत मजीद बढ़ जाएगी। ये वो लोग हैं जो मेरी बातों से एग्री करेंगे, लेकिन उनके साथ ही साथ कई हिंदुस्तानी ऐसे भी हैं जो गांधी को बहुत मोहतबर समझते हैं और हकाइक से नज़रें छुपा कर बैठे हैं। शायद उसकी वजह यह है कि वो लोग हिस्ट्री की किताबें नहीं पढ़ते, या अगर पढ़ते भी हैं तो उन्हें सही तरह से समझ नहीं पाते। इसीलिए हिंदुस्तानी कौम अपने बानी से मुताल्लिक अक्सर कन्फ्यूजन का शिकार रहती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करें। हम आपके लिए ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाते रहेंगे।